अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दांतों लगे कीड़े का इलाज। दांतों में दर्द हो जाए तो इंसान की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। जो लोग इस तकलीफ़ से गुजर चुके हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि दांत के दर्द की वजह से रात की नींद भी हराम हो जाती है। इस नुस्खा के इस्तेमाल से दांत के दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। इज्जा, लौंग पाउडर और नारियल का तेल। बनाने का तरीका: दोनों अज्जा के बड़े आधे चम्मच लेकर गिलास में मिक्स करें और एक पेस्ट सी बना लें। इसको दर्द वाले दांत में लगाने से फौरी तौर पर आप सुकून महसूस करेंगे। ये पेस्ट 3 दिन दांतों पर लगाया जा सकता है। आराम आने के बाद आप चाहें तो डॉक्टर से मशवरा करके दांत का इलाज करवा सकते हैं। मोटापा, गैस, बदहज़मी, पानी की कमी, बड़ी आंत का कैंसर, शुगर, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हर दूसरा पाकिस्तानी इस वक्त निबरत आजमा है। मोटापे का शिकार अफराद नुस्खों और टोटकों के ज़रिए इससे निजात हासिल करने की कोशिश करते नज़र आते हैं और थका देने वाली वर्जिशें भी इनकी ख्वाहिशात पूरी करने में नाकाम नज़र आती हैं। गैस और बदहज़मी जहां ब्लड प्रेशर और आर्जा कल्ब का बायस बनती हैं, वहीं ये मौत से भी हमकिनार कर सकती हैं। इस हाल की वजह से जिस्म में होने वाली पानी की कमी आपको कमज़ोर और लागर कर सकती है, जबकि मसालेदार खुराक और कब्ज़ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी आंत के कैंसर का बायस बनती हैं। जबकि आज हर तीसरा पाकिस्तानी किसी न किसी सतह पर शुगर के मर्ज में मुब्तला है। हम यहाँ आपको एक ऐसी चीज़ से मुतल्लिक बताने जा रहे हैं जो आपको इन तमाम ख़तरनाक आर्ज़ों से निजात और इनके खिलाफ मौसर हथियार के तौर पर काम कर सकती है। इस चीज़ का नाम है इस्पगोल। जी हाँ, इस्पगोल की मदद से न सिर्फ बाआसानी वज़न में कमी लाई जा सकती है, बल्कि ये गैस और बदहज़मी दूर करने में भी मुफीद साबित होता है। जबकि इस हाल की वजह से या किसी और वजह से जिस्म में होने वाली पानी की कमी को भी दूर करता है, जबकि बड़ी आंत के कैंसर के खिलाफ ये नहायत मुफीद है। इस्पगोल खून में शुगर की सतह और इंसुलिन में बाकायदगी रख कर कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर बनाती है। नाजरीन, अगर आप इसी तरह हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई से नई मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।